फालतू वसीम रिजवी ने फिर से उगला जहर। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा कुरान शरीफ से हटाई जाएं 26 आयतें। वसीम रिजवी की इस हरकत को लेकर मुस्लिमों के अंदर भयंकर गुस्सा। शैतान वसीम रिजवी पर भड़क उठे हैं देश के मुसलमान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाला और मुसलमानों पर जहर उगलने वाला वसीम रिजवी अब फिर से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अपनी याचिका में वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान से 26 आयतें हटाई जाएं। लेकिन दोस्तों पहले आप आज तक की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, उसके बाद हम आपको शैतान वसीम रिजवी का वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से शैतान वसीम रिजवी जहर उगल रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि कुरान शरीफ की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। कुरान पाक की 26 आयतों को शेपक यानी बाद में जोड़ी गई आयतें बताते हुए उनको कुरान शरीफ से हटाने का आदेश मांगने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। यानी कि शैतान वसीम रिजवी का कहना है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाई जाएं और ये मांग वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका के जरिए की है। लेकिन दोस्तों अब आप शैतान वसीम रिजवी को भी सुनिए कि वे किस तरीके से कुरान शरीफ को लेकर मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी कर रहा है और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव। दोस्तों आपने वसीम रिजवी को सुना कि वे किस तरीके से कुरान शरीफ को लेकर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे रहा है, गलत तरीके से बातों को पेश कर रहा है। लेकिन जब से वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ को लेकर विवादित बयान दिया है, विवादित याचिका दाखिल की है, तब से ही लगातार वसीम रिजवी को खदेड़ा जा रहा है, वसीम रिजवी का बहिष्कार किया जा रहा है और बाकायदा इसके सिलसिले में बयान जारी हो। शिया समुदाय को खास तौर पर इस पर अपना बयान जारी करना चाहिए, अपने मसलक की वजाहत करनी चाहिए, अपने मजहब को लोगों के सामने पेश करना चाहिए। जबकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, ये बात तयशुदा है, उनकी किताबों में लिखी हुई है कि उनके यहाँ कुरान मुकम्मल नहीं है, कुरान के अंदर तहरीफ हुई है, हक फक हुआ है, इजाफा हुआ है। अल्लाह हम सबको इस किस्म के फितनों से बचाए और अपने करम से, अपने फضل से अल्लाह कुरान पाक का कभी ताल्लुक हमें नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि ये पैगाम आम हो और इस कमबख्त और इस खबीस से अल्लाह ताला इसके फितने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो वक्तन फ़वक्तन इस तरीके की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करते रहते हैं और यही वजह है कि वो बेवजह और बेमतलब इस तरीके के बयानात देते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरां आए और बड़े बड़े फसादी लोग आए जिन्होंने कुरान करीम में तहरीफ की कोशिश की और कुरान मजीद को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से यह अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। इस तरीके की फजूल गुफ्तगू में आवाम को पढ़ने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। वसीम रिजवी का सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करना देश और इस्लाम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वसीम रिजवी का ये पीआईएल के कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। कुरान के एक हरूफ तो छोड़िए, कुरान के में ज़ेरो ज़बर को भी तरमीम नहीं किया जा सकता है। अफसोस की बात है वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है। मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। शिया उलमाए कराम से मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ईरान इराक के मुजतहिदीन से और मरजा वक्त से फतवा लेके उसको इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें ताकि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारगी बरकरार रखे, वरना ये नफरत की बुनियाद पे राजिद करना चाहता है।
तो दोस्तों आपने उलमाओं को सुना कि वे किस तरीके से शैतान वसीम रिजवी का बहिष्कार कर रहे हैं और उनका दावा है कि जल्द ही वसीम रिजवी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारे मुसलमानों के अंदर वसीम रिजवी की इस हरकत को लेकर भयंकर आक्रोश है। और दोस्तों इससे पहले वसीम रिजवी ने कहा था कि मुसलमानों को दफन नहीं किया जाए बल्कि उनको जलाया जाए, लेकिन अब वसीम रिजवी कह रहा है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाई जाएं। लेकिन अब वसीम रिजवी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि कुरान शरीफ पर बोलकर वसीम रिजवी बुरी तरीके से फंस चुका है और जल्द ही इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।